समय पहले की बात है। सतयुग के आरंभिक काल में अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे सत्य, धर्म और करुणा के प्रतीक माने जाते थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। न चोरी होती थी, न झूठ बोला जाता था और न किसी पर अन्याय किया जाता था। लेकिन संसार में कोई भी मनुष्य कर्मफल से बच नहीं सकता। एक दिन राजा हरिश्चंद्र पर अचानक संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ा, फिर दरबार में विद्रोह हुआ और धीरे धीरे उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटने लगी कि उन्हें अपना राजपाट त्यागना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र एक साधारण मनुष्य बन गए और जीवन के कठोरतम समय का सामना करने लगे। राजा हरिश्चंद्र दिन रात यही सोचते रहते कि आखिर मैंने कौन सा पाप किया है। मैंने तो जीवन भर सत्य बोला, किसी को कष्ट नहीं दिया, फिर यह विपत्ति क्यों आई। उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। एक दिन वे अत्यंत दुखी होकर अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, मैंने सदा धर्म का पालन किया, सत्य का मार्ग अपनाया, फिर भी मेरा जीवन संकटों से घिर गया है। कृपया मुझे बताएं, ये सब क्यों हो रहा है। महर्षि वशिष्ठ ने गहरी ध्यानावस्था में नेत्र बंद किए, कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, राजन, ये तुम्हारे वर्तमान कर्मों का नहीं, बल्कि पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। तुमने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कार्य किए थे जिनका फल अब तुम्हें मिल रहा है। लेकिन चिंता मत करो, इसका निवारण संभव है। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, यदि कोई उपाय हो जिससे मेरे पाप नष्ट हो और जीवन में फिर से शांति लौट आए तो कृपया बताएं। वशिष्ठ जी बोले, राजन, इस संसार में सभी पापों का एक ही उपाय है, एकादशी व्रत। यह व्रत स्वयं भगवान विष्णु को अति प्रिय है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से एकादशी व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत केवल उपवास नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का उत्सव है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे विस्तार से बताएं कि यह एकादशी व्रत कैसे किया जाता है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, हर मास में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस दिन अन्न का त्याग किया जाता है क्योंकि अन्न में रजोगुण और तमोगुण रहते हैं जो मन को अस्थिर करते हैं। जब मनुष्य अन्न त्याग कर भक्ति में लीन होता है तो उसका मन निर्मल हो जाता है और वह भगवान विष्णु के सानिध्य में पहुंच जाता है। इस दिन भक्तों को प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीप जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। दिन भर उपवास रखकर प्रभु के भजन कीर्तन करना चाहिए और रात्रि में जागरण कर हरि नाम का स्मरण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को स्नान कर दान पुण्य कर व्रत का पारण करना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने वशिष्ठ जी के वचनों को हृदय में उतार लिया। उन्होंने अगले आने वाले एकादशी के दिन व्रत करने का निश्चय किया। जब एकादशी का दिन आया, राजा ने प्रातः स्नान किया, भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाया, तुलसी पत्र चढ़ाया और पूरे दिन प्रभु के नाम का जाप किया। उन्होंने न तो अन्न ग्रहण किया, न ही किसी से कठोर वचन बोले। रात्रि में उन्होंने भजन कीर्तन किया और मन में केवल प्रभु विष्णु का ध्यान रखा। अगले दिन द्वादशी के दिन उन्होंने स्नान कर ब्राह्मणों को दान दिया और विधिपूर्वक पारण किया। धीरे धीरे उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। राज्य में वर्षा होने लगी, फसलें लहलहाने लगी और प्रजा फिर से प्रसन्न हो उठी। राजा के मन का भय समाप्त हो गया और उनके भीतर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। तभी आकाश से एक दिव्य वाणी हुई, हे राजन, तुमने श्रद्धा और भक्ति से एकादशी व्रत किया है, इसीलिए तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का द्वार खुल चुका है। जो भी मनुष्य सच्चे भाव से यह व्रत करता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। ये सुनकर राजा हरिश्चंद्र के नेत्रों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मुझे समझ आया कि सच्चा धर्म केवल कर्म नहीं, बल्कि भक्ति है। जब मनुष्य अपने भीतर के दोषों को त्याग कर ईश्वर की शरण लेता है, तभी उसका जीवन सफल होता है। उस दिन से राजा हरिश्चंद्र ने अपने राज्य में यह आदेश जारी किया कि हर नागरिक एकादशी के दिन व्रत रखे और भगवान विष्णु की पूजा करे। कहा जाता है कि जब पूरे राज्य में एकादशी की भक्ति फैली तो वहां रोग, भय और विपत्ति सब समाप्त हो गए। प्रत्येक घर में भगवान विष्णु का नाम गूंजने लगा। हर व्यक्ति के हृदय में एक शांति का भाव भर गया। वशिष्ठ जी ने आगे कहा, राजन, यह व्रत केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का तप है। इस दिन मनुष्य को केवल उपवास नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने मन के विकारों को भी त्यागना चाहिए, जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या। जब मनुष्य इन सब पर विजय पा लेता है, तभी वह सच्चे अर्थों में एकादशी का फल प्राप्त करता है। यह व्रत इंद्रियों पर नियंत्रण का प्रतीक है, इसलिए इसे एकादशी कहा गया है।
क्योंकि हमारे शरीर में 10 इंद्रियां और एक मन मिलकर एकादश कहलाते हैं। जब मनुष्य इन 11 पर संयम रखता है तभी वह पूर्ण रूप से पवित्र होता है। महर्षि ने कहा, हे राजन, एकादशी व्रत करने से ब्रह्महत्या, गोहत्या, भ्रूणहत्या जैसे महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत संसार के समस्त दुखों का नाश करता है और परम शांति प्रदान करता है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य मृत्यु के समय विष्णु लोक को प्राप्त करता है, जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। राजा हरिश्चंद्र ने ये सुनकर प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, मैं यह व्रत आजीवन करूंगा और अपने प्रजा को भी इसके महत्व का बोध कराऊंगा। इसके बाद वे प्रत्येक एकादशी पर व्रत रखते, कथा सुनते और भजन कीर्तन करते। धीरे धीरे उनका जीवन इतना पवित्र हो गया कि मृत्यु के समय स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें अपने धाम में स्थान दिया। समय बीतता गया, पर एकादशी व्रत का प्रभाव युगों तक बना रहा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को एकादशी का महत्व बताया था। उन्होंने कहा था, हे पार्थ, इस संसार में एकादशी व्रत से बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं है। यह व्रत सभी पापों को भस्म कर देता है। एकादशी का उपवास करने से जो पुण्य मिलता है वह हजारों वर्षों तक किए गए यज्ञों के फल के समान होता है। जो भक्त श्रद्धा से इस दिन भगवान विष्णु का नाम लेता है उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। एकादशी की रात्रि में भजन कीर्तन का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो भक्त उस रात्रि में दीप जलाता है भगवान विष्णु स्वयं उसके घर पधारते हैं। जो भक्त उस दिन तुलसी के पौधे को जल चढ़ाता है वह विष्णु लोक में जाता है। जो दान करता है उसे 1000 गुना फल प्राप्त होता है। और जो केवल एक बार हरि नाम उच्चारण करता है उसका जन्म सफल हो जाता है। यह व्रत न केवल राजा हरिश्चंद्र को पवित्र बना गया बल्कि उनके राज्य के प्रत्येक नागरिक के जीवन में भी परिवर्तन ले आया। लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे, द्वेष मिट गया और समाज में शांति का वातावरण बन गया। यही कारण है कि इसे पापों का नाश करने वाली एकादशी कहा गया। एकादशी केवल भक्ति का दिन नहीं बल्कि आत्मसंयम और सच्चे धर्म का प्रतीक है। इस दिन जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है तो उसे अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता है। जब हम अन्न का त्याग करते हैं तो ये केवल भूख की परीक्षा नहीं बल्कि इच्छाओं पर नियंत्रण की साधना है। एकादशी सिखाती है कि सच्ची तृप्ति भोग में नहीं, त्याग में है। जब मनुष्य भक्ति से जुड़ जाता है तो उसके जीवन में आनंद स्वयं प्रकट होता है। अंत में वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, इस संसार में अनेक व्रत हैं परंतु एकादशी व्रत का फल सबसे श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा और नियम से करता है वह इस लोक में सुखी रहता है और अगले लोक में विष्णु धाम को प्राप्त करता है। राजा हरिश्चंद्र ने folded hands and tearful eyes with devotion said, गुरुदेव, अब मुझे सच्चा धर्म समझ में आ गया है। धर्म केवल कर्मों से नहीं बल्कि